मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीडीएस अनिल चौहान गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुरुवार को गोरखा रेजिमेंट के म्यूजियम का शिलान्यास किया था। तो आज गोरखपुर की धरती से ही श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के दुश्मनों का नाश करने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान समेत भारत के दुश्मनों को चेतावनी दी, तो सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया। यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था, ये प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के कार्यक्रम में कही और ये सीधा संदेश पाकिस्तान के मुनीर ब्रिगेड के साथ ही भारत के उन दुश्मनों को भी दी है जो भारत पर टेढ़ी नजर रखते हैं। एयर स्ट्राइक हो या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है। गोरखपुर में 24 घंटे पहले ही सीएम और सीडीएस अनिल चौहान ने गोरखा रेजिमेंट म्यूजियम का शिलान्यास किया था और आज बयान आया है। भावलपुर और बुरुंजी जैसे आतंकवादी ठिकाने, स्पेशली भावलपुर जो कि काफ़ी फासले पे था, उसको निशाना बनाने के लिए जो एयर पावर का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था, तो इसलिए जो है हमें अपनी योजना में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है और इसी का नतीजा है कि अब प्रदेश में ना दंगा होता है, ना कर्फ्यू लगता है, बल्कि हर त्योहार शांति के साथ मनाया जाता है, क्योंकि त्योहार की आड़ में खुराफात करने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ की तो उत्तर प्रदेश पुलिस को उन्हें शांत करने के लिए फ्री हैंड मिल चुका है। दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया। 2017 से पहले जिस उत्तर प्रदेश में दंगा और कर्फ्यू लगा रहता था, अब वहां शांति की हवा बह रही है और सब धर्मों के त्योहार बिना किसी विवाद के हो रहे हैं, क्योंकि खुराफात करने वाले जानते हैं कि योगी की पुलिस गर्मी शांत करना जानती है। आज 12 वफात का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पहले ही सारे इंतजाम कर लिए गए थे। सिक्योरिटी के चाक चौबंद निजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। आगे पीएसी चल रही है, सिविल पुलिस के जवान चल रहे हैं और पूरे एरिया की ड्रोन कैमरे से निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। त्योहार से एक दिन पहले ही संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया था। मध्य प्रदेश के सागर में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। वहां कुछ लोगों ने विवादित नारे लगाए हैं और इस पर हिंदू संगठन के लोगों का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस से विवादित नारे लगाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 12 वफात जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए गए थे और इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसे कुछ लड़के विवादित नारे लगाते दिखे। दरअसल सागर में ईद मिलाद उल नबी के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था और तभी वहां कुछ लोग विवादित नारे लगाने लगे। बारह वफात जुलूस के दौरान लगे भड़काऊ नारों पर हिंदू संगठन ने अब आपत्ति जताई है। हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं ये आहत की गई हैं। इन्होंने अपने जो शहर की फिजा है उसको भी खराब करने की कोशिश की। उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। आपने किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करा? बिल्कुल, हमने कल तुरंत इस पर बात की थी और आज हमने शिकायत भी दी है। हिंदू संगठन के लोगों ने ऐसे नारों को अवैध बताते हुए लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने महाकाल धाम मंदिर में 3 मूर्तियों को तोड़ दिया। मंदिर में खंडित मूर्तियों को देखकर गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा और इसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस दल बल के साथ पहुंची। पूरा मंदिर परिसर छावनी में तब्दील हो गया। लोगों के गुस्से को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा बढ़ा गई। पुलिस ने भरोसा दिया कि दोषी को जल्द पकड़ा जाएगा। डफरपुर पंचायत के कमलपुर बांध के इस महाकाल धाम में रात को बदमाशों ने 3 मूर्तियों को तोड़ की। पुजारी सुबह में जब मंदिर पहुंचे तो मूर्तियां खंडित मिली। उपद्रवी लोग सब है, कुछ लोग। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। मंदिर में तोड़ फोड़ कर बदमाश माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस को तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है ताकि बदमाशों के मंसूबे नाकाम हो सके।
उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन मजनू चलाया जा रहा है और इसके तहत अकेले कुशीनगर में ही महज 3 दिनों में 300 मजनुओं पर एक्शन हो चुका है। और ये कार्रवाई बता रही है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस कितनी तेजी से कार्रवाई करती है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कुशीनगर पुलिस बेटियों की सुरक्षा को लेकर कितनी मुस्तैद है। ऑपरेशन मजनू के तहत 3 दिनों में ही 300 मजनू कायदे में आ गए। इन 3 तस्वीरों को देखिए, ये वो शोहदे हैं जो समाज में बेटियों और महिलाओं से छेड़खानी करते थे, लेकिन पुलिस ने अपनी स्टाइल में इलाज कर दिया। ये मजनू व्हील चेयर पर जा चुके हैं, कोई कान पकड़कर माफी मांग रहा है तो कोई जेल की हवा खा रहा है। हमें अगर ये कोई भी कंप्लेन करते हैं तो उसको सख्ती से लेके ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। लगातार सख्ती से चलाए जा रहे ऑपरेशन मजनू की असर ये है कि शहर की बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो वहीं शोहदे अब सीधी पटरी पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में धर्म बदलवाने की कोशिश का मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की ने आरोप लगाया है कि मॉल के मालिक उसकी पत्नी और उसके साले का धर्म बदलने का दबाव डालते हैं और ऐसा न करने पर उसे धमकी मिलती है। लड़की के इस आरोप के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। उसके आरोपों की जांच शुरू हो गई है। एसएस मॉल और ईजी मार्ट के मालिक उस्मान और इजराफुल अंसारी से पूछताछ की जा रही है। इस मॉल में वो लड़की काम करती है। उसने बताया कि इस मॉल में धर्मांतरण का प्रयास किया जाता है हिंदू लड़कियों के साथ। लड़की मॉल में लंबे समय से काम कर रही थी। उसका कहना है कि धर्म बदलने से मना करने पर उसके साथ जबरदस्ती की गई। अब वो नौकरी छोड़कर न्याय की गुहार लगा रही है। 2 भाई है, उस्मान गनी और इशराफिल अंसारी, बोलते थे लोग कि धर्म परिवर्तन कर लो, जिसपे मैंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ जबरदस्ती किए लोग। देवरिया में जबरन धर्म बदलवाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि मॉल की आड़ में देह व्यापार का धंधा भी चलाया जाता है। अब गेंद पुलिस के पाले में है। देखना है कब पुलिस इस मामले का खुलासा करती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार का महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को लेकर उनसे जो कुछ कहा गया, जो बहस हुई, उसको लेकर एक वीडियो सामने आया है और इसमें वो महिला अधिकारी को फटकारते नजर आ रहे हैं। घटना 31 अगस्त को सोलापुर जिले के कुर्तू गांव की बताई जा रही है, जहां आईपीएस मुरम का अवैध खनन रोकने पहुंची थीं। वीडियो में नजर आ रहा है कि सिविल ड्रेस में आईपीएस अंजना कृष्णा हाथ में मोबाइल लिए खड़ी हुई है। उनके आसपास कुछ लोग हैं। आईपीएस की कॉल पर अजित पवार से बात चल रही है। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना उनको। दावा है कि अजित पवार आईपीएस को कार्रवाई रोकने का कह रहे हैं। विवाद बढ़ने पर एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि घटना 2 दिन पुरानी है। वीडियो जानबूझकर लीक किया गया है। और चलिए अब आपको इंदौर से मेयर पुष्यमित्र के बेटे का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कमियों को गिना रहे हैं, और वो भी तब जब मंच पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत तमाम नेता मौजूद हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। और ये कमियां सीएम मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर की मौजूदगी में गिनाई जा रही थी। सीएम के सामने बीजेपी सरकार की कमियां गिना दी। दरअसल इंदौर के डीएवीवी में संघ मित्र वाद विवाद प्रतियोगिता में बोल रहे थे। कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहाँ पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी से हैं और उनके बेटे ने ही बीजेपी सरकार की कमियां गिनाई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए अब आयोग बिहार की तर्ज पर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में एक भी वोट कटने नहीं देंगे। और ये बयान उस वक्त आया जब यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनावी तिगड़ी है, अधिकारी, सरकार और आयोग, और वो आयोग के बारे में कहा हमने जुगाड़ आयोग है, वो जुगाड़ आयोग है, उसके माध्यम से काम करते हैं सर। सूत्रों के मुताबिक यूपी में एसआईआर के जरिए करीब 1 करोड़ वोट काटे जा सकते हैं।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक भी वोट कटने नहीं देंगे। भाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोट फर्जी नहीं बने और हर एक का वोट बन जाए। अरे इलेक्शन कमीशन ही अगर हमें धोखा दे, वही लोग मिल जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताई है। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तोहफा। बड़ी खबर इस समय की, शिक्षकों का कैशलेस इलाज होगा। शिक्षा मित्र अनुदेशक रसोइये भी जुड़ेंगे, 9 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का मानदेय बढ़ेगा। मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी गठित की गई। 9 लाख परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कुख्यात अपराधियों पर सख्ती के बाद अब प्रदेश सरकार ने अवैध शराब कारोबारियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अवैध शराब पर मुख्यमंत्री योगी का ऐसा हंटर चला कि अगस्त के महीने में ही 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और लाखों लीटर अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है। ताजा कार्रवाई की तस्वीरें देखिए। कुशीनगर आरोपियों की धरपकड़ के साथ साथ अवैध शराब का जरीखा भी पकड़ा गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.5 किलो स्मैक बरामद की है। कुशीनगर पुलिस ने बिहार जा रही 224 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 1.5 किलो स्मैक बरामद की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। अब यूपी में अगस्त 2025 में शराब माफियों पर कार्रवाई के आंकड़े देखिए। अगस्त महीने में 10,503 एफआईआर दर्ज की गई और 1,995 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए और करीब 3.25 लाख लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है। यूपी में आबकारी राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 3,021 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्व यानी करीब 5% की वृद्धि दर्ज की है। बिहार में शराब पर प्रतिबंध क्या लगा है कि गांव-गांव में चाचा चौधरी जैसा दिमाग रखने वाले शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं, जो नए-नए तरीकों से शराब को बिहार में पहुंचाने और खपाने में जुटे रहते हैं। अब वाराणसी से अचार में शराब छिपाकर बिहार भेजने का खुलासा हुआ है, जिसमें हर कनस्तर में ऊपर की तरफ तो अचार भरा हुआ था, लेकिन नीचे की तरफ शराब की बोतलें रखी गई थी। इसका खुलासा तब हुआ जब जीआरपी ने पार्सल गोदाम में रखे गए अचार के इन कनस्तरों को स्कैन किया, जिन्हें वाराणसी से पटना भेजने के लिए बुक किया गया था। अचार के इन कनस्तरों को एक एक कर खोला जाने लगा तो इनमें मिला महंगी शराबों का बड़ा जखीरा, जिसने वहां मौजूद जीआरपी की टीम के भी होश उड़ा दिए। पटना के लिए बुक हुए इस पार्सल में कुल 32 कनस्तर थे और हर कनस्तर में ऊपर अचार और नीचे शराब वाला फॉर्मूला अपनाया गया था, लेकिन जीआरपी ने अपनी सतर्कता से इसे फेल कर दिया। गौरतलब है कि बिहार में होने वाले चुनाव को देखते हुए शराब माफिया अपना स्टॉक बढ़ाने में जुटे हैं और इसके लिए नए-नए फॉर्मूले और तरीकों का इस्तेमाल जारी है। सोचिए अगर आपको एक छोटे से बंद अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो फिर क्या होगा। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में एक बार में पुलिस ने ऑपरेशन सुंदरी के तहत 12 लड़कियों को छुड़ाया है, जिन्हें बार में ही एक छोटे से तहखाने में ठूंस कर रखा जाता था। पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के बाद की और जब मौके पर पहुंची पुलिस तो देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। मायानगरी मुंबई में हजारों की संख्या में डांस बार रात भर चलते हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां जाते भी हैं, लेकिन मीरा भाईंदर इलाके में एक बार ऐसा भी है जहां तहखाने में लड़कियों को ठूस कर रखा जाता था। ये दरवाजा खुलता है, ये वाला दरवाजा खुलेगा ना, कैसे खुलते हुए? प्रेस करके या लात मार के? क्या लात मार के? ठीक है। जहां ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक से एक इंसान खड़ा नहीं हो पाए, ऐसी जगह पर लड़कियों को रखा जाता था। बार में बना ये छोटा सा कमरानुमा तहखाना अलीबाबा 40 चोर की गुफा जैसे खुलती है। तो इधर क्या करते हैं? इधर पहले था, फिर बंद हो गया। नहीं, इधर किसके लिए बनाया है? वो लड़की रखते थे। लड़की रखते। पुलिस ने सूचना पर छापा मारा और 21 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही अवैध रूप से रखी गई 5 लड़कियों को भी छुड़ाया। आगरा पुलिस ने विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाकर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। पुलिस ने इस गैंग के सरगना अंकित गुप्ता सहित 7 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकली ई वीजा, सरकारी दस्तावेज, फर्जी कॉल लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर बरामद किए गए हैं। समोसा काम करते हैं, नेपाल के जो होते हैं, उनको नीड होती है तो उनसे मैं जो है अकाउंट जो है प्रोवाइड कर लेता हूँ।
जांच में सामने आया है कि आरोपी बेरोजगार युवाओं को टारगेट करते थे। सोशल साइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विदेशों में नौकरी के आकर्षक विज्ञापन पोस्ट कर युवाओं को लालच देते थे। नौकरी का ऑफर मिलने पर पहले रजिस्ट्रेशन और वीजा फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। इसके बाद फर्जी ई वीजा और ज्वाइनिंग लेटर देकर युवाओं को ठगा जाता था। इस गिरोह का नेटवर्क आगरा के अलावा दिल्ली, नोएडा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सिर्फ और सिर्फ बर्बादी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली एनसीआर का भी है। यहाँ लगातार बारिश से यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राजधानी में कई इलाके डूब चुके हैं। यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ आ गई है। मतलब दिल्ली में अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो खौफ से भर देने वाली है, क्योंकि जहां भी नजर पड़ती है वहां सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया है। यमुना नदी के किनारे मकान पानी में समा गए हैं, सड़कें दरिया बन गई है और जहां कहीं गाड़ियां दौड़ती हैं वहां सैलाब बह रहा है। ऐसे ही तस्वीरें यूपी के नोएडा से सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से उसके किनारे बसे इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इलाके में यमुना का पानी पहुंचने की वजह से लोगों के आशियाने डूब गए। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दिल्ली में अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि कई इलाके डूब चुके हैं, जबकि कई इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। अब बात सपनों के शहर गुरुग्राम की करेंगे। यहाँ लाखों करोड़ों में फ्लैट खरीदकर रहने वाले लोग परेशान हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, घर से निकलना दूभर हो गया है। लोगों को बस और बस अब सिर्फ राहत चाहिए। यमुना का जलस्तर कैसे घटे और उनके घर का पानी निकले। यहाँ जिंदगी हर समय जंग है। स्कूटी वाला, कार वाला, ट्रक वाला, पैदल चलने वाला सब परेशान है। सेक्टर 107 में एक सप्ताह से पानी भरा हुआ है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है। देख सकते हैं कि एक बारिश के बाद किस तरह से अभी भी पानी लबालब सड़क पर भरा हुआ है। यमुना नदी उफान पर है, पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। देखिए ये बाइक वाला कैसे पैर उठाकर बाइक चला रहा है। कार जब सड़क पार कर रही है तो उसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। बीते एक सप्ताह से सड़क पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। इस महिला को देखिए कैसे संभल कर पानी में चल रही है। इनका गुस्सा देखिए, ये कैसे चिल्ला रही है। अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। जब तक यमुना का जलस्तर नीचे गिरेगा नहीं, तब तक पानी बाहर निकलेगा नहीं। पंजाब में बाढ़ के बाद बड़ी चिंता अब भाखड़ा नागल डैम बढ़ा रहा है, जो कि खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे बचा हुआ है। यहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद नांगल के निचले इलाकों में पानी भर गया है। फसलें बर्बाद हो चुकी है, खेतों और घरों में पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खाने तक को नहीं मिल रहा। लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डूब गए हैं। अब फाजिलका के हालात दिखाते हैं आपको, जहां तस्वीरों में पानी के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा। बाढ़ में जहां एक तरफ रेस्क्यू हो रहा है, तो वहीं इसी के बीच ड्रोन भी बेहद खास भूमिका निभा रहे हैं। अमृतसर में देखिए कैसे ड्रोन के जरिए लोगों के घरों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अमृतसर पुलिस राहत कार्य में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के 23 जिले और करीब 1900 गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। 3 लाख एकड़ की फसल तबाह हो चुकी है। सैलाब की मार से पंजाब के 15 लाख लोग प्रभावित हैं और अभी तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में सैलाब की जबरदस्त मार है। सैलाबी तबाही की ये तस्वीरें देखिए, कहीं बोट के जरिए, कहीं चारपाई पर, तो कहीं रस्सी से। कुछ इस तरह से बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें फिरोजपुर की हैं, जहां बॉर्डर पर भी पूरा पानी भर चुका है। लोग सैंडबैग से पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दर्द भरी तस्वीरें पंजाब के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, जिसमें सैलाब, तबाही, आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। पंजाब के फाजिलका में मां और बेटे की रेस्क्यू की भावुक कर देने वाली ये तस्वीर देखिए। वहीं सैकड़ों मवेशी भी तालाब में बह गए। अजनाला में सिंगर सुनंदा शर्मा बाढ़ पीड़ितों से मिलते वक्त भावुक हो गई। दिलजीत ने गुरदासपुर और अमृतसर के 10 गांव को गोद लेकर राहत का काम शुरू किया है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। अभिनेता सोनू सूद भी पंजाब के लोगों की मदद में जुटे हुए हैं।
पंजाब इस समय सैलाब में डूबकर त्राहिमाम कर रहा है। प्रलय की तस्वीरें जितनी भयंकर हैं उतनी ही मार्मिक भी हैं। लोग अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को उजड़ता देखते रह जा रहे हैं। नदियों में भयानक तूफान है और किनारों पर जबरदस्त कटान का दौर भी जारी है। जिसकी जद में आए मकान पलक झपकते ही नदी में समा जा रहे हैं। देखिए इस नदी की रफ्तार को, उसकी धार को। जो भी इसके रास्ते में आएगा वो बच नहीं पाएगा, फिर खेत खलिहान हो या मकान हो। नदी की इन प्रचंड लहरों को देखकर ऐसे हादसे का अंदाजा तो पहले से ही था, लिहाजा इस परिवार ने इस घर को पहले ही खाली कर दिया था, लेकिन ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि उसका मकान बच जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। नदी के दोनों किनारों पर तेजी से मिट्टी कट रही थी, घर का बचना मुश्किल ही था। घर के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे खिसकती रही, नींव कमजोर होती रही और फिर पलक झपकते ही पूरा घर नदी में समा जाता है और इस परिवार के सामने ही उनका सपना जल समाधि ले लेता है। पंजाब में सैलाब ऐसे कई सपनों को लीलता जा रहा है। बारिश ने जम्मू टू हिमाचल तबाही मचा रखी है। कहीं बादल फटने से त्राहिमाम है तो कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। जम्मू उधमपुर रेलवे ट्रैक पर आए लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखिए। कैसे पूरा पहाड़ एकदम नीचे आ गया। टनल 16 में काम पर लगे लोग और जेसीबी इसकी चपेट में आने से बचे, जिसके बाद 2 दिनों के लिए ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। ये पेड़ गिरा इस पे, पूरी पहाड़ी धीरे धीरे पूरी पहाड़ी कट रही। उधर से वो मोटा पत्थर आया, उसे फिसल गई। ये आई ये पहाड़ी, ये पहाड़ी लाइट के खंभे गिर गए। जेसीबी आगे ले। अब तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां बादल फटने से देखिए कैसी तबाही मची है। पानी के साथ मलबा पेड़ सब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी का वेग इतना तेज है कि सामने आने वाली हर चीज तो बहा ले जाने पर आमादा है। लगातार हो रहे हैं क्लाउड बस्ट से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बरसात में मुसीबत हर तरफ से बरस रही है। नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ढांगू में पहाड़ टूटकर गिर गया। बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा के भरभरा कर गिरने की तस्वीरें बेहद डरावनी है। पहाड़ की ऊंचाई से पत्थर और मलबा नीचे गिर रहा है। 20 सेकंड का ये वीडियो बेहद डरावना है। पहाड़ टूटकर गिर रहा है। वहां घूमने गए लोग दहशत में आ गए हैं। देखिए कैसे कुछ लोग नीचे के लोगों को जल्दी भागने के लिए बोल रहे हैं। चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा तेजी से नीचे गिर रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन पहाड़ पर पत्थर की पकड़ कमजोर हो चुकी है। मलबे के साथ वो तेजी से नीचे गिर रहा है और 2 पहाड़ियों के बीच का ये नजारा बेहद खौफनाक है। इस साल हिमाचल प्रदेश में पहाड़ दरकने की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कुंडी सुनारा मार्ग को भारी नुकसान हुआ है। रास्ते को बंद कर दिया गया है और इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भारी बारिश से जमीन का जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से सड़क किनारे लगे हैंडपंप से खुद ही पानी निकल रहा है, जिसे देखकर इलाके के लोग दंग रह गए, क्योंकि अचानक हैंडपंप से पानी निकलने लगा। वहां मौजूद लोग हैंडपंप से निकलते पानी को देखकर हैरान रह गए, जबकि कुछ लोग तो इसे चमत्कार समझ बैठे। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में वाटर लेवल में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से सड़क किनारे लगे पंप से पानी निकलने लगा। हिमाचल में लगातार बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। नदियां उफान पर पहुंच चुकी हैं। कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। इन दिनों पहाड़ी राज्यों में कुदरत का जोरदार कहर देखने को मिल रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड, और इन्हें अगर रोका नहीं गया तो आप ये समझ लीजिए कि इस आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए अब सेना बन गई है संकट मोचक। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सेना ने फिर अपनी जाबाजी दिखाई और महज 18 घंटे में एक पुल का निर्माण कर स्थानीय लोगों में जिंदगी की नई उम्मीद जगा दी। भद्रवाह में अचानक बादल फटने के बाद आई बाढ़ के बाद रेस्क्यू में जुटी भारतीय सेना ने ये कमाल किया है। बाढ़ के फंसे सैकड़ों ग्रामीणों को बचाने के लिए जवानों ने आनन फानन में एक टेम्पररी पुल का निर्माण कर दिया। जवानों ने इसके लिए किसी भारी भरकम मशीनरी का नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर मिलने वाली लकड़ी के फट्टों और लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में इस आपदा की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया था। कुछ दिनों तक राहत सामग्री से काम चला, लेकिन नदी का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। एक एक कर पुल बनाने में लगने वाले सामान जुटाए गए और फिर कई घंटों की मशक्कत के बाद पुल का निर्माण कर दिखाया। उत्तराखंड के कुमायूं में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही देखने को मिली। यहां अचानक मूसलाधार बारिश से सूखी नदी में सैलाब आ गया और इसके चलते वहां मौजूद लोग भी दहशत में दिखे।
क्योंकि कुमाऊं में अचानक बादल फटने से सैलाब सूखी नदी में पहुंच गया। पीछे से बहुत भयंकर नदी आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल कहीं कुमाऊं में बादल फट चुका है। चंद सेकंड में सूखी नदी में पानी भर गया, जिसकी उफनती लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा थी। ये देखो कितना भयंकर तांडव जिसे कहते हैं, ये देख लो असम नदी, ये देख लो आप, ये आगे आगे चल रहा है। कुछ सेकंड पहले जो नदी बिल्कुल सूखी थी, अचानक बारिश के पानी ने वहां कब्जा जमा लिया। रुद्र रूप ले लिया है खटलगढ़ महादेव ने, ठीक औरा ढंडी में जाता हुआ। ये देख लो कहाँ छलके मार दिया, पूरा पैक हो गया है नदी। बादल फटने से कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि नदी का पानी कई इलाकों में पहुंच रहा है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और उन्हीं उफनती लहरों को पार करने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। और ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक कार सैलाब में बह गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर बहती दिखाई दी। इसी बीच एक कार नदी को पार करने की कोशिश करती नजर आई। कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद कार का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद कार नदी की लहरों के साथ बहने लगी। इस दौरान चालक ने कार को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उफनती लहरों के सामने उसकी एक नहीं चली। देखते ही देखते कार सैलाब के साथ बह गई और नदी के किनारे फंस गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। कार को उफनती लहरों में तैरता देख कई लोग वहां पहुंच गए। किसी तरह कार में बैठे शख्स को बाहर निकाला गया। बारिश ने राजस्थान की हालत खराब कर दी। सड़कें, मकान पानी में डूब गए। पुल और पुलियों के ऊपर से पानी बहता नजर आया और इस वजह से कई इलाकों का संपर्क भी कट गया। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में सैलाब का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जहां लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर प्रतापगढ़ के पीपलकूट की है, जहां बारिश आने के साथ ही हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहाँ मौजूद रपट पुलिया पूरी तरह से डूब गई। हालांकि कुछ लोग एक दूसरे का हाथ थामे जान जोखिम में डालकर किसी तरह पुलिया पार करते हैं, क्योंकि उनके लिए यही एकमात्र रास्ता है। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा से आई तस्वीर ने हैरान कर दिया। देखिए, भारी बारिश के बाद स्कूल की छत में बने होल से क्लासरूम के अंदर कैसे पानी गिर रहा है। शुरू में तो पानी की बूंदें टपक रही थी, जिसे देखते हुए एक बाल्टी नीचे लगा दिया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ सुराख बन गया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। बांसवाड़ा जिले में नदी नाले उफान पर हैं और इसके बाद भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे, या यूं कहिए कि लोगों की मजबूरी है। इसका ही नतीजा है कि एक कार नदी में गिर गई। उफनती नदी में कार गिरने से उसमें सवार लोगों की जिंदगी मुश्किल में घिर गई। पानी की धार काफी तेज है। नदी सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। कार अब नदी में हिचकोले खा रही है। उसमें 2 लोग सवार हैं। पानी की धार इतनी तेज है कि कार जल समाधि लेने ही वाली है। तभी आसपास मौजूद लोग पहुंचते हैं। कार में सवार लोगों की जान बचाने में जुट जाते हैं। इस उफनती धार में लोगों ने हिम्मत से काम लिया। रस्सी के सहारे कार सवार 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन कार नदी में बहती रही। कार सवार 2 लोगों की जान तो बच गई, लेकिन कार को नदी से नहीं निकाला जा सका। काफी देर तक कार नदी में हिचकोले खाती रही। कभी दाएं तो कभी बाएं नदी में बहती रही। देखते ही देखते कार नदी की बीच धार में पहुंच गई। कार सवार अपनी गाड़ी को नदी में डूबते हुए देखता रहा और सोचता रहा, काश उसने उफनती नदी को पार करने का फैसला नहीं किया होता, न आज ये दिन देखना होता। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव होने के साथ ही बारिश कहर बरपा रही है। कई जिलों में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और इससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच सीहोर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। पार्वती नदी की बाढ़ में 22 साल का युवक बाइक समेत बह गया। और इस दर्दनाक घटना का वीडियो भी सामने आया है। देखिए, पार्वती नदी के उफान में युवक बाइक समेत बहता नजर आ रहा है। चेतावनी के बोर्ड लगे होने के बावजूद भी लोग अपनी जान दांव पर लगाकर ऐसे पुल को पार कर रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। तस्वीरें सीहोर के आष्टा से सामने आई है। देखिए, उफान के बीच इस पुल पर पुलिस भी मौजूद है और चेतावनी बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। आष्टा में सीहोर जिले की सीमा पर रनायल गांव के पास नर्मदा नदी बहती है। बारिश के चलते नदी उफान पर है और पुल डूबा हुआ है। उफनते पुल पर लोगों की भीड़ लगी है। बाढ़ में डूबे इस पुल को पार करते समय यह हादसा हुआ और एक युवक बाइक के साथ पार्वती नदी के उफान में बह गया। घटना के बाद से पुलिस युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।
बाढ़ में आपकी छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। उज्जैन में एक कार सवार ने बागेड़ी नदी की उफनती धारा से गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश उसकी जान पर बन आई। ये गई। देखते ही देखते कार पुलिया से बागेड़ी नदी में फिसलने लगी। आसपास के लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कार सवार पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उफनती नदी को पार करने की कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे कार को पानी में चलाता रहा। इसके बाद ड्राइवर जितना जोर लगाता, कार आगे बढ़ने के बजाय नदी की ओर मुड़ती गई। इस आवाज को सुनिए। ये गई। पता है पानी से खेलना खतरनाक होता है, लेकिन लोग इससे बाज नहीं आ रहे हैं। इस कार को ही लीजिए, देखिए चंद सेकंड में कैसे ड्राइवर की जिद के कारण कार नदी में बह गई। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान आम है। पुलिया के ऊपर पानी का बहाव तेज होता है। अगर आप इन जगहों पर जाइए तो इस कार ड्राइवर वाली गलती ना दोहराएं। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में दुबई के एक भक्त ने 1600 ग्राम सोना दान किया और इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। सोने से लिखे ओम साईं राम अक्षर पर अब विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि ओम साईं राम लिखे अक्षर को साईं के चरणों के पास रखा गया था, जिसे कुछ विद्वानों ने प्रभु श्री राम का अपमान बताया है। क्योंकि सोने से बने ओम साईं राम अक्षरों को शिरडी के साईं बाबा के चरणों में रख दिया गया। दरअसल शिरडी का साईं बाबा मंदिर भक्तों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जहां दुबई के एक साईं भक्त ने बाबा के चरणों में अनोखा दान दिया। 1600 ग्राम शुद्ध सोने से बने ओम साईं राम अक्षर मंदिर को दान किए, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं सोने से बने ओम साईं राम पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि इसे साईं के चरणों के पास रख दिया गया। विद्वानों ने भगवान श्री राम का अपमान बताया गया। साईं बाबा मंदिर में सोने और चांदी का दान कोई नई बात नहीं है। पहले भी भक्तों ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर ऐसी भेंट चढ़ाई है। शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों में जानवरों के पहुंचने से जुड़ी खबरें तो अक्सर आप सुनते रहते हैं, लेकिन अब एक ऐसे भालू की कहानी सामने आई है जो शराबी है और शहर की ये खाक छान रहा था। दुकानों और मकानों में उसके बियर की तलाश का सीसीटीवी कैमरे में ये जो फुटेज है वो रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें वो एक दुकान में घुसने की कोशिश करता दिख रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई ये खबरें बेहद चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ये भालू खाने पीने के चक्कर में बाजारों की खाक छान रहा था और इस दौरान एक दुकान पर जा पहुंचा, जहां एक शख्स दुकान बंद होने के बाद बियर पी रहा था। भालू को देखते ही वो शख्स वहां से 9-2-11 हो गया, लेकिन उस दौरान उसकी बियर वहीं रह जाती है, जिसका आनंद ये भालू लेने लगता है। यही नहीं, दुकान के अंदर पहुंचकर वो फ्रीज भी खोलने की कोशिश करता है और नहीं खोल पाने पर फ्रीज को पटककर तोड़ देता है, जिसमें रखी हुई बियर उसे मिल जाती है। बस फिर क्या था, अब ये भालू रोज रात को जंगल से निकलता है, इस दुकान के पास पहुंचता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी पहली कार की डिलीवरी की है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के नेता प्रताप सरनाइक भारत में टेस्ला की पहली कार के मालिक बने हैं। मुंबई के बीकेसी टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर से पहली टेस्ला मॉडल वाई की चाबी उन्हें सौंपी गई। टेस्ला की ओर से उन्हें कार की डिलीवरी भी मिल गई है। डिलीवरी के मौके पर प्रताप सरनाइक ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत में सबसे पहले टेस्ला कार का मालिक बनना उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने बताया कि राज्य के परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने इस कार को खरीदने का फैसला किया और आज ये सपना पूरा हुआ। प्रताप सरनाइक ने बताया कि उन्होंने टेस्ला का मॉडल वाई उसी दिन बुक किया था, जब जुलाई में कंपनी ने भारत में अपना पहला शोरूम लॉन्च किया। टेस्ला मॉडल वाई की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 60 लाख रुपए रखी गई है। 15 जुलाई को मुंबई में पहला शोरूम खोलने के बाद टेस्ला ने अगस्त में दिल्ली के एयरोसिटी में अपना दूसरा शोरूम लॉन्च किया था। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात बनेगी। नमस्कार। Zee News।